हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अलिफ किचन। मैं हूं वलीद रज़ा और आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी दाल मूंग की मंगोचियाँ। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो बिलीव मी आप हर तरह के चिकन को, मटन को और बीफ को भूल जाएंगे। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की रेसिपी है जो कि आज हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस कुछ थोड़ी सी बातें हैं, टिप्स हैं जिनको आपने लाजमी फॉलो करना है तो आपकी भी दाल मूंग की मंगोचियाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होंगी। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दाल मूंग की मंगोचियाँ बनाने के लिए ये मेरे पास 1 कप के जितनी मूंग की दाल है, येलो लेंटिल है। और यहाँ पे इस दाल को मैंने 8 से 10 घंटे पहले पानी में अच्छी तरह से भिगो के रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और यहाँ पे अभी इस दाल में हमने 1 खाने के चम्मच के जितना पानी शामिल करना है और इसको हमने किसी भी ब्लेंडर में या मिक्सी जार में या फूड प्रोसेसर में डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। हमने इसका बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाना, ये थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसके लिए हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको दरदरा सा पीस लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे दाल को मैंने बहुत अच्छी तरह से दरदरा सा पीस लिया है। और यहाँ पे भी सबसे पहले हमने इसमें 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके वो इसमें शामिल कर देनी है और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कट करके वो इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा हमने इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर देना है। आधी चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। आधी चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा शामिल कर देना है। और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मैं आपको बताता चलूँ, मैंने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना पानी शामिल किया था। आपने इसमें सिर्फ 1 खाने के चम्मच के जितना ही पानी शामिल करना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मंगोचियाँ बनाने के लिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी हमने हस्बे ज़रूरत थोड़ा-थोड़ा सा ये मटेरियल लेना है और इसको गोल-गोल करके पकौड़ों की तरह हमने ऑयल में फ्राई करते जाना है। तो अगर आपसे भी ये मिस्टेक हो जाए, पानी ज़्यादा डल जाए, तो आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना बेसन शामिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे इस तरह हमने सारी मंगोचियाँ इसमें डालनी है और इनको हमने 3 से 4 मिनट के लिए या खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। और ये देखिए जी, जो हमारी मूंग दाल की मंगोचियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, उनको हम निकाल लेंगे और इसी तरह हमने सारी मंगोचियाँ फ्राई करके रख लेनी हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने पैन में 1 कप के जितना कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें हमने शामिल कर देना है आधी चाय के चम्मच के जितना ज़ीरा। और ज़ीरे को हमने 15 से 20 सेकंड के लिए इसमें फ्राई कर लेना है ताकि उसका एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट निकल आए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और 2 अदद ही बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने पानी डालकर 10 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था। और बॉयल करने के बाद इनको मैंने निकाला और एक ब्लेंडर जग में डालकर इनका अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया। तो अब हमने ये जो मिक्सचर है ये इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पे अभी हम इसमें 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा या ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके इसको 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है ताकि जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से भून जाए, कुक हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अभी हम इसमें 4 कप के जितना पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करके इसको हमने 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि जो पानी है वो भी अच्छे से इसी में कुक हो जाए।
तो ये देखिए जी, यहाँ पे पानी जो है वो 5 मिनट से कुक हो रहा है और अभी यहाँ पे हमने जो मंगोचियाँ बना के रखी थी वो सारी इसमें डाल देनी है। और मंगोचियाँ डालने के बाद हमने इसको कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि जो मंगोचियाँ भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ और जितना पानी उन्होंने एब्जॉर्ब करना है वो कर लें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मंगोचियों को कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके थे और यहाँ पे देखिए मैंने इसकी इतनी ही ग्रेवी रखनी है। अगर आपने इसका शोरबा थोड़ा ज़्यादा रखना है तो आप इसमें पानी जो है वो ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन मुझे इसकी यही कंसिस्टेंसी चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी दाल मूंग की मंगोचियाँ जो है वो बन के बिल्कुल तैयार हैं। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।